पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हो चुके जिसमें बाबर आजम नहीं रहे। बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। आपको याद होगा मैं कितने अरसे से बोल रहा हूं, टोटल ये प्री प्लान चीजें चल रही हैं, उसके ऊपर प्रेशर डाला, उसको मेंटली फारिग किया। या चीज मतलब इनके दिमाग में किसी रखते हैं ना, बारिश में गीले होते तो सुखाने के लिए रख देते हैं, इनने अपने दिमाग सुखाने के लिए रखे हुए। बाबर को बाहर कर दो, बाबर अंदर कर दो, बाबर को बाहर कर दो, बाबर को अंदर कर। सर्जरी क्या सिर्फ बाबर आजम के लिए होती है? हर जगह पे सर्जरी बाबर आजम के लिए है। T20 में सर्जरी बाबर आजम के लिए, वनडे में सर्जरी बाबर आजम के लिए, आगे चल के जो टेस्ट मैच की सर्जरी होगी वो भी बाबर आजम के लिए होगी। बाबर आजम साहब ने जो हमारे प्रीवियस चेयरमैन साहब से पहले चेयरमैन साहब उनको धमकी देकर पैसे बढ़वा लिए थे टूर्नामेंट से पहले, तो ये भी प्लेयर करते रहे हैं। आजम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता, पाकिस्तान के बाहुबली, पाकिस्तान के किंग, भले घंटे के थे लेकिन थे। मैं पहले दिन से आप लोगों को कह रहा हूँ, प्री प्लान इसको बिल्कुल जमीन पे लगाने की कोशिश हो रही है कि ये उठ ही ना सके। इसको इतना गिरा दो कि तीनों फॉर्मेट में ये फारिग हो जाए और ये बड़ा नाम, बड़ा प्लेयर बन ही ना सके। जब बाबर टीम के अंदर आया पूरी टीम डिस्टर्ब हुई है, आप ये देख ले। अगर कोई मुझसे ये बोले कि साइम को और बाबर को वनडे से हम टीम से बाहर कर रहे हैं, रेस्ट दे रहे हैं, तो मैं तो नहीं मानूंगा। मैं अपना चूरन नहीं बेचता, मैं तो सीधी सी यही बात करूंगा। ये फेस सेविंग छोटी सी ट्यूनिंग की है ना कि बाबर आजम को आपने ड्रॉप किया, टीम का आपने माहौल देख लिया कि टीम ने बैटिंग में किस तरह परफॉर्म किया। ये सर्जरी सिर्फ प्लेयरों के लिए क्यों होती है? आपका कोच वहीं बैठा हुआ है, आपका T20 का कप्तान जिसकी वजह से टीम हारी वो वनडे की टीम में भी आ गया है, ठीक है। और जो आपका सिलेक्टर है आकिब जावेद, जो डायरेक्टर भी है, सिलेक्टर भी, वो वहीं बैठा हुआ है। इनको कोई नहीं हटाता, क्यों? इनको क्यों नहीं कोई पूछता? क्यों? ऊपर के लोग, चेयरमैन इन लोगों के साथ है, इस वजह से इनको कोई नहीं पूछता। तो बाबर आजम कह सकता है भाई मैं तो बेंच पे बैठा था इस जो है वो श्रीलंकन मैच में, मेरा क्या कसूर है, मेरे किस बात में 50 लाख रुपए काटना है? तो समझ नहीं आता कि पैरामीटर्स बनेंगे क्या। इतना मेंटली उसको डिस्टर्ब कर देंगे, इतना वीक और कर देंगे, उसको ये फील होने लग जाएगा कि यार पता नहीं अब मैं वनडे में भी आऊंगा, पता नहीं अब मैं टेस्ट में भी आता हूँ नहीं आता हूँ, और उसको गिरा देंगे। फिर बोलता हूँ तो लोगों को तकलीफ होती है कि यार ये बाबर क्यों करता रहता हर वक्त, खुलेआम उसके साथ ज्यादती करते हो यार। That Pakistan needed. So I thought also Babar missing out because Babar is such a fantastic player, but then for some reason just couldn't kick on. एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ कि इन T20I दे सिलेक्ट बेसिस ऑफ टेस्ट परफॉर्मेंस। T20I में ये टेस्ट क्रिकेट के जो उनके परफॉर्मेंस होते हैं या उनके बेसिस होते हैं वो टेस्ट क्रिकेट के जरिए जो है वो सिलेक्ट होते हैं T20I में। ODI के अंदर ये T20 परफॉर्मेंस के जरिए जो है ना वो सिलेक्शन करते हैं। यार कसम से दिमाग है कि अचार है, समझ नहीं आता, क्योंकि इतना थर्ड क्लास कोई क्रिकेट बोर्ड कैसे हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग ही नहीं आ रही उसको सिंपल। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों तनवीर बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुका है और तनवीर बहुत ज़्यादा रोना धोना कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 में खराब परफॉर्मेंस होने की वजह से बाबर आजम को ODI जो बांग्लादेश से खेलने वाले हैं वहाँ से निकाल दिया। तो इसके बाद तनवीर बहुत ही ज़्यादा रोना धोना कर रहा है और कह रहा है कि PCB एक ऐसी क्रिकेट बोर्ड है जो T20 में खराब परफॉर्मेंस के बाद ODI से प्लेयर को निकाल दी, और कह रहे हैं कि ये बाबर आजम के खिलाफ साजिश हो रही है ताकि बाबर आजम के ऊपर प्रेशर हो और बाबर आजम अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। तो तनवीर ने यहाँ पे खुलेआम मोहसिन नकवी के ऊपर बाबर आजम के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगा दिया। कहा है कि जल्दी बाबर आजम टेस्ट से भी बाहर हो जाएंगे और फिर बाबर आजम को जबरदस्ती रिटायर करवा दिया जाएगा। तो तनवीर यहाँ पे बहुत रोना धोना कर रहा है। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार है, प्लीज आप पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो बाबर आजम T20 में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हमने उन्हें T20 में खिलाया, उनकी गलती जो जिस खबर पे उन्हें खिलाना नहीं चाहिए था। और अब मतलब हमारा ना भाई जो है हमारे प्यारे बंगाली भाई, उनके साथ ना हमारी ना ODI सीरीज है 11 से 15 मार्च तक। अच्छा। और हमारे प्यारे बंगाली हुआ क्या है, मतलब आज सुबह स्क्वाड ऐलान हुआ, तो जब लास्ट हमने ODI सीरीज खेली थी वो श्रीलंका के खिलाफ खेली और उसमें बाबर आजम टॉप स्कोरर थे और बाबर ने सेंचुरी भी की उस सीरीज में। और जब आज सुबह स्क्वाड आया तो उसमें बाबर आजम का नाम ही नहीं था। ओ भाई अच्छा। आप क्या दिमाग आपका काम नहीं करता? भाई एक तो हाथ मारो, दिमाग नहीं है आप लोगों के पास।
या चीमा साहब इनके दिमाग किसी लगता है ना बारिश में गीले हो रहे तो सुखाने के लिए रख देते हैं, इनने अपने दिमाग सुखाने के लिए रखे हुए, वो कोलंबो की बारिश में पड़ के जो है ना गीले हुए थे इनके दिमाग। लेकिन इनका मेंटल लेवल बच्चों की तरफ सोचते हैं, बाबर को बाहर कर दो, बाबर को अंदर कर लो, बाबर को बाहर कर दो, बाबर को अंदर कर दो। बाबर ने परफॉर्म भी तो कोई ना कीता यार, तुम भी सिर्फ इसलिए वह लगे रहते हो बाबर मेरे को बात नहीं करनी, मैं कहता हूं बाबर का प्लेयर ही नहीं है। बाबर कोई जो है वो कोई मुंह से आग तो नहीं निकालता ना कि खिलाड़ी जब आ रहे हो तो खिलाड़ियों को वो रोक लेता हो। बाबर भी आम बच्चों की तरह ऐसे ही है, उसने क्या करना। जी मैं सब देखिए मजे की बात है, मैं कहता हूँ बाबर को 50 लाख का जुर्माना भी होगा, हो गया है, और उसे T20 मैच के बाद ना खिलाए। लेकिन शिमा साहब 1.5 साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप है और सीरीज आ रही है बांग्लादेश के साथ, उसे खिलाओ तो सही यार। कि शिमा साहब फर्ज कर लें जो उसका सब्जेक्ट है जिसमें वो अच्छा करता है उसमें ही नहीं आपसे खिला रहे, जहाँ टुक टुक अलाउ है वो सब्जेक्ट में नहीं खिलाओ यार। जहाँ आप 100 पे 100 कर सकते हो उसमें तो खिलाओ उसे, जहाँ आप 70 पे 50 कर सकते हो उसमें तो खिलाओ उसे। जब बाबर आजम का फेवरेट सब्जेक्ट टुक टुक है तो टुक टुक वाले सब्जेक्ट में खिलाओ। तो ये कोई तरीका अच्छा नहीं है, ये पागल बना रहे हैं सेलेक्टर्स दूसरे अवाम को कि हमने बाबर को देखे ओहो रस करा दिया क्योंकि माइक हैसन ने बोला था मुझे बाबर चाहिए। बाबर, साइम और नसीम शाह जिन को ड्रॉप करे ना, ये सिर्फ फेस सेविंग है, होना कुछ नहीं है। पता चल जाएगा किस बच्चे में कितना दम है। मतलब बाबर को निकालने का तुक क्या बनता था? परफॉर्मेंस उसकी घटिया T20I में थी, ओडीआई के अंदर उसको क्यों निकाला? फिर वर्ल्ड कप से पहले हमें अचानक से सरप्राइज एंट्री करनी पड़ेगी बाबर आजम की, और ये होगी क्योंकि अभी आप उसको मौका नहीं दे रहे हो। जब उसकी तैयारी की बारी है उसको अब मौका नहीं दे रहे हो और आप लोग उसको अचानक से लेकर आओगे। चलिए दोस्तों सीधे बात करें तो तनवीर यहाँ पे कुछ हद तक सही है, पर मैं इसे साजिश नहीं इनकॉम्पिटेंसी बोलूँगा, क्योंकि बाबर आजम को उन्होंने निकाला क्यों? ये जो नौटंकी है कि हमने उसे सजा दी है T20 में खराब परफॉर्मेंस की वजह, ये सब नाटक है। असल कहानी यह है कि T20 वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस की वजह से पीसीबी को गालियाँ पड़ रही थी, तो सिर्फ दिखाने के लिए देखी हमने सजा दी है, उन्होंने बाबर आजम को निकाल दिया। और बाबर आजम को निकाला इस वजह से क्योंकि बाबर आजम बड़ा नाम है, उसे निकालने से मीडिया अटेंशन मिलेगी और लोगों को पता चलेगा देखिए हमने बड़ा और कड़ा फैसला लिया है, बाबर आजम जैसे बड़े प्लेयर को निकाल दिया है। तो ये सिर्फ PR स्टंट कुछ नहीं, और वर्ल्ड कप ओडीआई से पहले बाबर आजम फिर से ओडीआई टीम में आएगा, ये गारंटी है। तो आखिर में से यही कहूँगा कि बांग्लादेश के लिए उन्होंने बाबर आजम को निकाला है मीडिया अटेंशन के लिए और दिखाने के लिए, देखिए हमने कड़ा फैसला लिया है ताकि पीसीबी को ज़्यादा गालियाँ ना पड़े। असल कहानी सिर्फ नौटंकी और कुछ नहीं, बाबर आजम टीम में है और रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।